हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग पिछले साल यानी कि 2019 में जेईई मेन में और स्ट्रेट लाइन से आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आज का मेरा पहला क्वेश्चन देखिए, क्या है। पहला क्वेश्चन है, आप यहां से सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। ए स्ट्रेट लाइन एल, देखिए जो स्ट्रेट लाइन है इसका नाम एल दिया हुआ है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द ऑरिजिन, यानी कि 0 से 4 यूनिट डिस्टेंस पर है। मेक्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस एंड पहली बात देखिए, स्ट्रेट लाइन के बारे में पहला क्लू हमको मिल गया। कोई एक स्ट्रेट लाइन है, कोई एक स्ट्रेट लाइन ऐसा है, मेक्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट। यहां देखिए ये आपके पास x हो गया, ये y हो गया, और देखिए यही कोई लाइन आपके पास AB हो गया। इस तरह का लाइन है, इसलिए इस तरह का हम लोग लिए हैं। यहां पे आपको दिया हुआ है पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। और देखिए यहां पे क्या करा है, एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। और ये डिस्टेंस आपके पास कितना दिया हुआ है, ये डिस्टेंस, इसको बाय द वे हम लोग क्या करते हैं, पी कर देते हैं। और ये लाइन का नाम यहां पे देखिए, इस लाइन का नाम एल दिया गया है। क्लियर है। और देखिए ये जो ओपी आपके पास है, ये कितना दिया हुआ है आपके पास, ये आपके पास देखिए ये 4 यूनिट डिस्टेंस दिया हुआ है। क्लियर है। एंड देखिए क्या कर रहा है यहां पे क्वेश्चन, ऑन द एक्सिस एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द लाइन दिस। एक लाइन आपके पास फिर से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0। देखिए विद द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, दैट इज ये बन गया y इक्वल टू माइनस एक्स का बन गया। तो y इक्वल टू माइनस एक्स का क्या बनेगा आपके पास, ध्यान दीजिए ये किसका ग्राफ बन गया आपके पास, ये बन गया y इक्वल टू माइनस एक्स का, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 0 का। क्वेश्चन पर ये स्ट्रेट लाइन एल हो गया एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियर हो गया, ये 4 होगा आपके पास हो गया। मेक्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द लाइन दिस। देखिए विद द लाइन दिस, इसके साथ देखिए कितना डिग्री के एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, ये 60 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है। देन द इक्वेशन ऑफ लाइन एल, आपको इस लाइन के इक्वेशन चाहिए। तो देखिए इस एंगल को हम लोग अल्फा ले लेते हैं। अब हमको देखिए एल का इक्वेशन निकालने के लिए, देखिए एल का इक्वेशन निकालने के लिए यदि अल्फा का वैल्यू हमको निकल गया, ठीक है, किसका वैल्यू निकल गया, अल्फा का वैल्यू निकल गया, तो इक्वेशन क्या ले सकते हैं नॉर्मल फॉर्म में, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा का वैल्यू पी, और पी का वैल्यू यही ओपी, ये कितना हो गया आपके पास, पी हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इस लाइन का स्लोप देखिए, इस लाइन का स्लोप कितना होगा आपके पास, 135 डिग्री। तो यहां से देखिए अल्फा प्लस 60 का वैल्यू कितना हो गया, 135 हो गया। अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, 135 माइनस 60 कितना हो गया आपके पास, बताइए, ये आपके पास 75 डिग्री। तो देखिए एल का इक्वेशन आपके पास क्या निकल गया, एक्स कॉस क्या निकलिएगा, देखिए एक्स कॉस 75 प्लस वाई साइन 75 का वैल्यू पी, और पी का वैल्यू आपके पास कितना है, 4 यूनिट है। तो इस तरह से cos 75 और sin 75 का वैल्यू जैसे ही दीजिएगा तो किसका इक्वेशन आ जाएगा आपके पास, ये लाइन एल के इक्वेशन आ जाएगा। और यही लाइन एल के इक्वेशन आपको चाहिए, ठीक है। ये 2019 का क्वेश्चन है, याद रखिएगा 2019 का। और आज की क्लास में 2019 में आए हुए स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में पूछ रहा है आपसे, सेकंड पूछ रहा है आपको। देखिए एक लाइन के इक्वेशन दिया हुआ है, y इक्वल टू, देखिए कितना दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास। और इस लाइन के बारे में करा कि रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन लाई इन। अब इस लाइन के बारे में करा कि सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या फर्स्ट सेकंड थर्ड में लाई करेगा, या फर्स्ट थर्ड फोर्थ में लाई करेगा, या थर्ड एंड फोर्थ में लाई करेगा। क्लियर है। तो देखिए ये आपके पास y इक्वल्स टू कितना है आपके पास, साइन एक्स है। तो देखिए तो साइन एक्स को x प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, और x प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं बताइए, x प्लस 1 लिख सकते हैं। माइनस कितना हो गया आपके पास, साइन स्क्वायर क्या हो गया आपके पास, x प्लस 1 हो गया। ध्यान दीजिएगा, देखिए तो a माइनस बी और a प्लस बी हो गया, इसको क्या लिखेगा आप, साइन स्क्वायर
ए प्लस बी, यानी कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और आपके पास माइनस में कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन, ये वैल्यू आपके पास कैंसिल हो गया। तो फाइनली वाई का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, माइनस में कितना हो गया साइन स्क्वायर वन, इसको सिंप्लीफाई कर दिए। ये देखिए साइन स्क्वायर वन कांस्टेंट हो गया, और जब भी इसका डायग्राम बनाइएगा आपके पास कहां आएगा, आपके पास देखिए यहां पाएगा, ये वैल्यू किसका हो गया y इक्वल टू माइनस में कितना हो गया साइन स्क्वायर वन। तो देखिए तो इसका पोर्शन कहां पर आ गया, ये यहां इसका पोर्शन कहां आ गया, यहां पे, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो लाइन है किस किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, सिर्फ और सिर्फ कहां पर लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या है। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पहले क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। करें कि लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द लाइन दिस। सबसे पहले देखिए लाइन ड्रॉ किया जाता है इस लाइन के पैरेलल, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले देखिए आपके पास इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस 2 का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 0, ध्यान देखिएगा 4x माइनस 3y प्लस 2 का वैल्यू 0, क्लियर है, 4x माइनस 3y प्लस 2 का वैल्यू 0। सबसे पहला काम क्या कीजिए आप, तो देखिए यहां पे y का वैल्यू 0 लीजिएगा। देखिए y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू क्या बनेगा आपके पास -1/2, ठीक है, और x का वैल्यू 0, तो -1/2, तो -1/2 यहां पर आएगा आपके पास, नेगेटिव x पर आएगा। फिर चलिए y का वैल्यू 0, ठीक है, अब x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू कितना बनेगा 2/3 बनेगा, कितना बनेगा 2/3, तो पॉजिटिव y पर होगा आपके पास, एक अंदाज से ले लिए हैं। अब देखिए यहां से ये ऑरिजिन हो गया आपके पास, ये किस लाइन की इक्वेशन हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास किसका हो गया 4x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इस लाइन का पैरेलल एक लाइन खींचा जाता है, तो ये भी हो सकता है आपके पास, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, दोनों में से हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इस लाइन का पैरेलल इक्वेशन निकाल लेते हैं। 4x माइनस 3y प्लस k का वैल्यू 0 हो गया आपके पास। अब यहां पर देखिए k का वैल्यू चाहिए, तो k का वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या कराए आपके पास, ठीक है, डिस्टेंस 3y5, ये जो आपके पास हो गया ये ऑरिजिन हो गया, तो ये ऑरिजिन से ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ आपके पास 3y5, दैट इज ये तो आपके पास ऑरिजिन हो गया आपके पास। ध्यान देखिएगा ये OP का वैल्यू, देखिए OP का वैल्यू कितना दिया हुआ आपके पास 3y5, तो देखिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए आप, कितना से ऑरिजिन से निकाल लीजिए। तो आप जानते हैं x की जगह पर x कोऑर्डिनेट, y की जगह पर y कोऑर्डिनेट, तो मेरे पास कितना हो गया ऑरिजिन से 0 माइनस 0 प्लस कितना हो गया k बाय अंडर रूट x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 16 प्लस कितना हो गया 9 हो गया, ये देखिए 3y5 हो गया, और ये देखिए मोड ऑफ k हो गया, ये 5 कैंसिल हो गया, यहां से देखिए k का वैल्यू प्लस माइनस कितना हो गया 3 हो गया आपके पास। तो इक्वेशन क्या बनेगा, पहले देखिए इक्वेशन बनेगा आपके पास, देखिए 4x माइनस 3y प्लस माइनस 3 का वैल्यू 0 बनेगा। तो एक बार हम लोग पॉजिटिव लेंगे, एक बार क्या करेंगे हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, देखिए टेकिंग पॉजिटिव लीजिएगा, 3x माइनस 3y प्लस 3 का वैल्यू 0 हो जाएगा, और टेकिंग नेगेटिव लीजिएगा तो 4x माइनस 3y माइनस 3 का वैल्यू 0। अब देखिए इसमें से कौन सा पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा या इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो देखिए तो यहाँ पे बी ऑप्शन को देखिए, तो बी ऑप्शन को देखिए आपके पास, ये देखिए 4x माइनस 3y प्लस 3 है, तो 4x x का वैल्यू कितना हो गया -1/4, -1/4 हो गया, माइनस 3y 2/3 हो गया आपके पास, प्लस कितना हो गया आपके पास 3 हो गया आपके पास, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, -1 -2 -3 प्लस 3 कितना हो गया 0, यानी कि किसको सेटिस्फाइड करेगा आपको, ये पॉइंट बी को सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि बी ऑप्शन को सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि -1/4 2/3, यानी कि फ्लोइंग पॉइंट, यानी कि ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है इस लाइन पर क्या करेगा, इस लाइन पर लाई करेगा। आई बात समझ में। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 3। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास क्या है।
अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 को पहले समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास क्या है, इफ द लाइन, देखिए दो लाइन आपके पास है, इफ द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों का दोनों लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो आप सबसे पहले परपेंडिकुलर का कंडीशन इस्तेमाल कीजिए। देखिए तो आपके पास देखिए दोनों का प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1, इसका स्लोप क्या होगा आपके पास, देखिए -1/a-1 n2, इसका क्या होगा -2/a² का वैल्यू आपके पास -1, वैल्यू कितना हो गया आपके पास -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास। तो आपके पास देखिए कितना हो गया a², a-1 का वैल्यू कितना -2, यानी कि देखिए a³ -a² + 2 का वैल्यू 0। देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन आ गया। तो सबसे पहले देखिए a का वैल्यू -1 इसको सेटिस्फाइड करेगा, a का वैल्यू -1 सेटिस्फाइड करेगा, तो पहला फैक्टर a+1 हो गया, और सेकंड फैक्टर के लिए आप a+1 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो सेकंड फैक्टर आएगा। आप डिवाइड करने पर देखिए आपके पास आ जाएगा a² -2a + 2 का वैल्यू 0 आ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए एक लाइन हम और लिख दे, आइदर a+1 का वैल्यू 0 या नहीं तो किसका वैल्यू 0, a² -2a + 2 का वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0 लीजिएगा तो a का वैल्यू -1। लेकिन यहां पे देखिए इसका d निकालिएगा, देखिए d निकालिएगा तो b² -4ac कितना हो गया आपके पास 4 -a, d निगेटिव हो गया, तो यहां से a का कोई भी रियल वैल्यू आपके पास नहीं आएगा, ओनली a का -1 आ गया। अब देखिए मेरे पास जो लाइन का इक्वेशन बनेगा, देखिए क्या बनेगा, x a का वैल्यू -1 तो -2i का वैल्यू 1, फर्स्ट इक्वेशन ये बनेगा आपके पास। सेकंड इक्वेशन देखिए क्या बनेगा 2x, ठीक है 2x, और प्लस क्या बनेगा आपके पास a का वैल्यू -1 तो a² है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी कितना बनेगा 1, सेकंड इक्वेशन हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, अभी तक हम लोग सिर्फ आधे क्वेश्चन को पढ़े हैं, अब पूरा क्वेश्चन को पढ़िए। देन द डिस्टेंस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ये जो दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका डिस्टेंस कहां से निकालिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P हो गया आपके पास, ओरिजिन से निकालिए। तो सबसे पहले इस पॉइंट को निकालना पड़ेगा, तो देखिए कैसे निकालिएगा। इस पॉइंट को इक्वेशन के लिए आप 1 कर दो, प्लस इक्वेशन 2 को कितना से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो x -2y = 1, यहां देखिए कितना हो गया 4x + 2y = 2 हो गया आपके पास। प्लस कर रहे हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 5x का वैल्यू 3 हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, देखिए 5x, ये हो गया 5x, 5x का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 3 हो गया, x का वैल्यू 3y कितना हो गया 5 हो गया। अब किसी एक इक्वेशन से चलिए फ्रॉम x से, x का वैल्यू 3y5 -1 का वैल्यू 2y, देखिए 2y का वैल्यू कितना हो गया, ये -2y5, यानी कि y का वैल्यू कितना हो गया -1/5। ये जो पॉइंट P1 आपके पास, देखिए ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या क्या बन गया 3/5 बन गया, ध्यान दीजिएगा 3/5 बन गया, और -1/5 बन गया, -1/5 बन गया। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, देखिए अब हमको वैल्यू चाहिए इस OP का डिस्टेंस चाहिए। आप डिस्टेंस फॉर्मूला को लगा दो, कितना होगा 0 - 3y5 का होल स्क्वायर और 0 + 1/5 का होल स्क्वायर, कुल मिलाकर देखिए तो 9/25, 1/25, कुल मिलाकर कितना हो गया, ये 10 कितना हो गया 25 हो गया। 5 से डिवाइड कीजिए, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, दैट इज OP डिस्टेंस क्या आ गया √2 कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। आप आंसर को चेक कर लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 4 था। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिए। कह रहा है कि स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3, मतलब वैसे लाइन का स्लोप चाहिए जो 2 3 से पास कर रहा है, एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन दिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम P। तो देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए, थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। x हो गया, y हो गया, ये ओरिजिन हो गया। पहले देखिए ये x + y = 7, ये लाइन हो गया आपके पास, देखिए ये लाइन हो गया आपके पास x + y = 7। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है P पॉइंट से, देखिए यही कोई P पॉइंट लेते हैं, देखिए रफ डायग्राम ले लिए हम लोग, ये P पॉइंट 2 3, ये P पॉइंट 2 3, ठीक है। तो क्वेश्चन करेगी फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू P ऑफ 2 3।
आप इसको कोई लाइन है, इसको क्या करो आप देखिए, क्लियर है, ये P ऑफ 2 3 से पास करवा दिए। इस लाइन का स्लोप चाहिए, किस लाइन का स्लोप चाहिए हमको, इस लाइन का स्लोप चाहिए। तो इस लाइन के स्लोप को क्या करें हम लोग, m को ले लेते हैं, क्लियर है। इस लाइन का स्लोप को कितना लिए हैं, m ले लिए। अब देखिए यहां से, अब एक ही और देखिए, पासिंग टू द P ऑफ 2 3 एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन दिस, कितना यूनिट पर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट पर। देखिए ये 4 यूनिट डिस्टेंस हो गया। अब आप क्या करो, P यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इस पर P से PL। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए PL का वैल्यू कितना होगा, 2 3 से कितना होगा बताइए, 2 + 3 - 7 बाय अंडर रूट 1 + 1, ये कितना होगा देखिए, 3 + 2 कितना हो गया, 5 - 2। तो यानी कि आपके पास ये हो गया 2/√2। इसको क्या करो, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कितना हो गया, ये डिस्टेंस आपके पास देखिए PL का डिस्टेंस क्या हो गया आपके पास, ये √2 हो गया। तो ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस आपके पास कितना निकल गया, ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस आपके पास √2, और इस डिस्टेंस को क्यूब कर देते हैं। तो आपके पास बताइए तो QL का वैल्यू, ये देखिए, अब आपके पास ये QL तो बेस हो गया आपके पास, अंडर रूट कितना हो गया, 16 - 2, 16 माइनस कितना हो गया 2, ये कितना हो गया आपके पास, 16 माइनस कितना हो गया 2, ये आपके पास ये 14 हो गया, कितना हो गया 14। QL का वैल्यू कितना हो गया, अंडर रूट कितना हो गया 14, क्लियर है। अब ये दोनों का बीच का एंगल है, इसको थीटा कीजिए। अब टेन थीटा देखिए कितना होगा, टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा, √2 बाई, देखिए √2 बाई √14, 1 बाई कितना निकल गया, √7 निकल गया, क्लियर है। अब एक चीज बताइए, इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप -1, इस लाइन का स्लोप -1, और इस लाइन का स्लोप को m ले लिए हैं। तो टेन थीटा, दो लाइन का बीच का एंगल क्या होता है आपके पास, m1 - m2 बाई क्या होता है आपके पास, m1 इंटू क्या होता है, m2 होता है आपके पास, क्लियर है। टेन थीटा का वैल्यू आपके पास बताइए 1/√7 m1 फिलहाल इसको ले लेते हैं, m1 - m2, तो +1 बाई में 1 + m1 इंटू m2, ये हो गया आपके पास, क्लियर है आपके पास। तो यहां से देखिए m + 1 1 - m का वैल्यू प्लस माइनस कितना निकल गया, 1/√7 निकल गया आपके पास। एक बार टेकिंग पॉजिटिव, एक बार टेकिंग नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो एक हम ले लेते हैं टेकिंग, क्या ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, टेकिंग पॉजिटिव। तो आपके पास m + 1 बाय में 1 - m का वैल्यू √7, 1/√7 आपके पास हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 - m तो √7m प्लस √7। तो ऐसा करते हैं हम लोग, 1 - √7, m को इधर भेजिएगा तो √7 - 1 हो गया। तो m का वैल्यू 1 - √7 बाई कितना हो गया आपके पास, यहां पे देखिए थोड़ा सा मिलाइए यहां पे। तो आपके पास 1 - m एंड √7m + 7, क्लियर है आपके पास। यहां देखिए 1 माइनस √ कितना हो गया आपके पास, √7, और इसको इधर भेजिएगा, m कॉमन निकालेंगे तो 1 + √7 होगा। इसलिए m का वैल्यू √7 बाई 1 प्लस √ कितना मिल गया 7। और इसी तरह से आप टेकिंग निगेटिव करके भी यहां ले लीजिएगा। आप देखिएगा ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं, ठीक है, ऑप्शन नहीं लिखे हम, अब ऑप्शन मिला लीजिएगा। लेकिन मेरे समझिए यही ऑप्शन होगा, 1 - √7 बाई 1 + √7 होगा। और टेकिंग नेगेटिव करके भी आप चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास था। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन कराइए। पॉइंट HK 1 2 - 3 4 लाई ऑन द लाइन L1। तो यानी कि आपके पास देखिए 3 पॉइंट आपके पास है। एक पॉइंट आपके पास HK, दूसरा पॉइंट 1 2 एंड थर्ड पॉइंट आपके पास कितना है -3 4। एक कोई लाइन हो गया L1 पर लाई कर रहा है, क्लियर है, L1 पर। तो इसको देखिए, इस पॉइंट को A ले लेते हैं, इस पॉइंट को B ले लेते हैं, इस पॉइंट को C ले लेते हैं। फिर करें कि इफ लाइन L2 पासिंग थ्रू द पॉइंट HK, कहां से पास कर HK, एंड 4 3 इज परपेंडिकुलर टू L1, यानी कि HK से भी पास करा है, और कितना से, और 4 3 से, कितना से 4 3 से, और इस पर परपेंडिकुलर भी है, ABCD कर देते हैं। तो आपको देखिए K/H का रेशियो चाहिए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो K और H का वैल्यू, यहां मेन मकसद क्या रहेगा, K और H के वैल्यू को निकालना। अब देखिए यहां पे
स्लोप ऑफ, ध्यान से देखिएगा, ए बी और स्लोप ऑफ बी सी ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी देखिए के माइनस 2 बाई में कितना एच माइनस 1, और स्लोप ऑफ बी सी देखिए 2 माइनस 4 और 1 यानी कि 1 प्लस 3 हो गया आपके पास। क्लियर है? यानी कि देखिए के माइनस 2 एच माइनस 1 माइनस 1 बाई कितना हो गया आपके पास, देखिए माइनस 2 बाई 4 यानी कि माइनस 1 बाई 2 हो गया आपके पास। कितना हो गया आपके पास, ध्यान दीजिएगा, माइनस 1 बाई 2 हो गया। क्लियर है? क्योंकि 2 में से 4 जाएगा, माइनस 2 बाई 4 हो गया आपके पास। अब देखिए यहां से अब आपको करना क्या है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। देखिए 2 के माइनस 4 तो माइनस एच प्लस 1, तो एच को इधर भेज दीजिए, तो एच प्लस 2 के का वैल्यू कितना निकलेगा आपके पास, 5 निकलेगा। इक्वेशन 1 हो गया ये आपके पास। क्लियर है? एच और के में एक इक्वेशन बन गया मेरे पास। ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन पर। अब देखिए ये परपेंडिकुलर इस पर है, तो स्लोप ऑफ किसका, ए डी, स्लोप ऑफ ए डी और गुना स्लोप ऑफ लाइन L1 का वैल्यू -1 होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ ए डी को बोलिए के माइनस 3 बाई में कितना एच माइनस 4 इंटू स्लोप ऑफ L1 कितना -1 बाई 2 का वैल्यू कितना, स्लोप ऑफ L1 यहां से निकाल लिए। देखिए स्लोप ऑफ BC का निकालिए चाहे किसी का निकालिए, -1 बाई कितना हो गया, 2 हो गया आपके पास। कितना हो गया आपके पास, -1 बाई 2। तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास देखिए कितना हो गया, के माइनस 3 का वैल्यू कितना होगा, 2h माइनस 8 होगा आपके पास। तो इसको उधर भेज दीजिए, तो आपके पास देखिए 2h, ठीक है, 2h यहाँ देखिए 2h माइनस के का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। इक्वेशन 2 आ गया आपके पास। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2 से देखिए, तो ये भी 5 के इक्वल है, ये भी 5 के इक्वल है। तो h प्लस 2k का वैल्यू कितना हो गया, 2h माइनस k हो गया आपके पास। यहाँ देखिए 2k माइनस k, 3k 2h माइनस h हो गया। तो वैल्यू चाहिए k बाई एच का। देखिए तो k बाई एच का वैल्यू 1 बाई कितना निकल गया आपके पास, k बाई एच का वैल्यू 1 बाई 3 आ गया आपके पास। कितना वैल्यू आ गया, 1 बाई 3 आ गया। आप आंसर को मिलाइए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 एक आसान सा क्वेश्चन है, पहले इसको देखते हैं। करेंगे, इफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू द पॉइंट। देखिए आपके पास एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, 7 17, ये 7 17 और ये कितना देखिए 15 बीटा। और करेंगे एक लाइन आपके पास है, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2x माइनस 3y प्लस 17 का वैल्यू 0, दोनों में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। देन आपके पास बीटा चाहिए। ए लाइन ए बी हो गया, ये लाइन कितना हो गया पी क्यू। इस लाइन का स्लोप क्या होगा आपके पास 2/3। आप जानते हैं क्या होना चाहिए, देखिए स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ पी क्यू का वैल्यू -1। तो स्लोप ऑफ ए बी आपके पास कितना निकल गया, 2/3 इंटू स्लोप ऑफ, अब आपके पास देखिए स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी आपके पास देखिए 17 माइनस बीटा बाई में 7 माइनस 15 और स्लोप ऑफ पी क्यू, और पी क्यू का स्लोप आपके पास 2/3 का वैल्यू कितना -1। आपसे देखिए सिर्फ और सिर्फ यहां बीटा का वैल्यू चाहिए, और यहां पर देखिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये बीटा में इक्वेशन आ गया आपके पास। तो क्या बीटा का वैल्यू यहां से नहीं निकल सकता है, तो बीटा का वैल्यू को निकाल दीजिए। आप यहां से सिंप्लीफाई करके बीटा का वैल्यू निकाल दीजिए, वही इसका क्या होगा आंसर होगा, बीटा का वैल्यू हो जाएगा आपके पास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास क्या है, 8। पहले क्वेश्चन को पहले समझिए 8 क्या करा है। इफ ए लाइन पासिंग टू द पॉइंट -3 4 इज सच दैट इट्स इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए ये भी एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कोई एक लाइन हो गया आपके पास, ठीक है, x हो गया आपके पास, y हो गया, और देखिए इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट द एक्सिस कौन सा पॉइंट हो गया, ए बी मान लेते हैं। देखिए रफ डायग्राम लेते हैं, ये पॉइंट P से पास करा है, यानी कि कितना से पास करा है, -3 4 से। देखिए -3 4 से, और इस पॉइंट पर बाइसेक्ट करा है, ये और ये इक्वल होना चाहिए, और इंटरसेप्ट पोर्शन में ये पॉइंट को A0 और ये पॉइंट को 0 भी ले लिए। देखिए तो अब यदि मेरे पास देखिए
ए और बी का वैल्यू निकल गया, तो मेरे पास देखिए रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स बाई ए वाई बाई बी का वैल्यू 1 बनेगा आपके पास। अब यहां से देखिए मिड पॉइंट के कंसेप्ट से ए और बी निकालते हैं। देखिए -3 का वैल्यू कितना होगा, 0 प्लस ए बाई 2, यहां से ए का वैल्यू -6, ठीक है। 4 का वैल्यू कितना होगा, b प्लस 0/2, यहां से b का वैल्यू कितना निकल गया 8। तो देखिए इक्वेशन क्या निकल जाएगा आपके पास, ए बी के इक्वेशन, देखिए ए बी के इक्वेशन x बाई ए और a का वैल्यू -6 हो गया प्लस y बाई बी एंड b का वैल्यू 8 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। यह भी एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे आप जानते हो आज की क्लास में हम लोग पिछले साल यानी कि 2019, ध्यान दीजिएगा 2019 जेईई मेन में आए हुए स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर मेरे पास 9 क्या है। अब चलिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पहले 9 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 को करें कि इफ इन ए पैरेललोग्राम ABCD, तो देखिए सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कीजिए, ठीक है, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कीजिए। और कौन सा पैरेललोग्राम है, ABDC। पहले नामांकन कीजिए, ABDC आपके पास हो गया, क्लियर है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ABC, AB, A का कोऑर्डिनेट 1 2, B का कोऑर्डिनेट 3 4, और इसके बाद देखिए A B एंड C का। अब यहां पर आ जाइए, यहां पे इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 5, कितना दिया हुआ है 2 5, क्लियर है। देन द इक्वेशन ऑफ डायगोनल AD, इस डायगोनल AD की इक्वेशन चाहिए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। A पॉइंट मेरे पास पता है, D पॉइंट पता हो जाएगा तो इक्वेशन आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए ये डायगोनल हो गया। अब देखिए यहां से ये देखिए डायगोनल आपको पता होना चाहिए, डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो ये मिड पॉइंट होगा किसका, BC का। तो मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा, 2 + 3 कितना हो गया, ये 5/2 हो गया, ये कितना हो गया 9/2 हो गया। अब देखिए इक्वेशन किसका चाहिए, AD का इक्वेशन चाहिए। किसका इक्वेशन चाहिए, AD का। तो AD के इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास 2 पॉइंट, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो, y - y1, y1 - y2, x1 - x2 into x - x1। तो y माइनस देखिए कितना हो गया, y - 2, y1 - y2 देखिए कितना हो गया 2 - 9/2 बाई में 1 - 5/2 into x - x1 आपके पास कितना हो गया 1 हो गया। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, कितना होगा 2 2 जा 4, 4 में से 9 गया, कितना हो गया 4 में से 9 जाएगा -5 हो गया, और 2 में से 5 जाएगा कितना हो गया -3 हो गया, x - 1 हो गया आपके पास। ये माइनस कैंसिल हो गया, तो 3y - 6 5x - 5 हो गया आपके पास। ये 5x हो गया आपके पास, -3y हो गया, ठीक है। इसको इधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपके पास, +1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 0। ये किसका इक्वेशन आ गया, डायगोनल AD का इक्वेशन आ गया। क्लियर है आपके पास। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेंगे द टेंजेंट टू द कर्व। देखिए कोई कर्व का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, y = x e⁴ पासिंग थ्रू द पॉइंट 1e। कोई टेंजेंट ले लीजिए, किस पॉइंट से पास कर रहा है 1 और e से। पहले एक चीज देखिए, ये जो कर्व है मेरे पास y = x e⁴, ये जो पॉइंट मेरे पास 1e है, अब कर्व पर लाइक करेगा कि नहीं करेगा, पहले इसको चेक कर लीजिए। तो देखिए तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू e, तो x का वैल्यू 1, ये हो गया, y का वैल्यू e। तो आपके पास देखिए 1 और e कर्व को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो पॉइंट को क्या करते हैं हम लोग यहां पर ले लेते हैं। क्लियर है। देखिए तो क्वेश्चन पहले क्या करा है, ऑल्सो पासेज टू द पॉइंट, करा कि ये जो कर्व, ये जो टेंजेंट है 1 और e से तो पास कर ही रहा है, साथ साथ इसमें से कौन से पॉइंट को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए पॉइंट आपको पता है, स्लोप नहीं पता है तो स्लोप निकाल लीजिए। देखिए dy/dx कितना हो गया आपके पास, इसको u × b पर चेंज कीजिए, तो देखिए x e⁴ into 2x प्लस
ई का पावर एक्स स्क्वायर, एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1, तो dy बाई डी एक्स। देखिए पॉइंट स्लोप चाहिए, किस पॉइंट पर चाहिए आपके पास, 1 और ई पे। तो चलिए dy बाई डी एक्स, एक्स का वैल्यू 1, तो ई टू दी पावर कितना होगा 1 इंटू 2 प्लस ई टू दी पावर 1, यानी कि आपके पास 2e प्लस ई यानी कि 3e निकल गया आपके पास। तो स्लोप आपके पास देखिए कितना आ गया, 3e निकल गया, यही स्लोप आ गया आपके पास। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखिए, अब आपको पी क्यू की इक्वेशन चाहिए तो पी क्यू निकाल लीजिए। देखिए y माइनस वाई वन स्लोप x माइनस x1 यानी कि 1 हो गया आपके पास। देखिए तो y का वैल्यू कितना होगा, ये 3ex माइनस 3e प्लस e हो गया आपके पास, यानी कि y का वैल्यू देखिए कितना हो गया, 3ex हो गया आपके पास, माइनस में कितना हो गया आपके पास 2e हो गया, कितना हो गया 2e। अब देखिए कौन सा पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगा, जैसे कि देखिए पहला चेक करते हैं, तो y का वैल्यू कितना हो गया 2e। अब इधर निकाल लीजिए, यानी कि आपके पास 3ex माइनस में 2e का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 3e तो रहेगा ही आपके पास, और x का वैल्यू कितना लेते हैं 4/3 माइनस 2e, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 4e माइनस 2e कितना हो गया आपके पास हो गया 2e। देखिए तो ये y कोऑर्डिनेट का बराबर है कि नहीं है, y कोऑर्डिनेट इक्वल है, यानी कि y का वैल्यू कितना आपके पास है 2e। यानी कि ये जो पॉइंट होगा आपके पास, यानी कि ये जो टेंजेंट होगा किस पॉइंट को भी सेटिस्फाइड करेगा, ये पहला में a है 4/3 और 2e को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। याद रखें आज की क्लास में डिस्कस क्या किया हम लोग, पिछले साल 2019 में, पिछले साल यानी कि 2019 में जेईई मेन में स्ट्रेट लाइन से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। क्लियर है। और आज के क्लास में इतना ही तक रहने दीजिए और इतना को बनाकर रखिए, इतना कुछ समझ कर रखिए। नेक्स्ट क्लास में और आपके लिए दूसरा टॉपिक लाएंगे, या नहीं तो इसी को आगे बढ़ाइए। तब तक आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना पर रखिए और नेक्स्ट टॉपिक का इंतजार कीजिए।